तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आप सब लोगों को बहुत बड़ी अपडेट दे रही हूँ मैं कि जो आपका नेवी असिस्टेंट जो मेडिकल असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली थी, जिसकी लास्ट डेट आपकी 17 सितंबर थी, उसका जो है शॉर्ट लिस्टिंग जो है स्क्रीनिंग जो है वो फिनिश हो गया है। आई मीन जिन लोगों को एडमिट कार्ड जाने थे उनको एडमिट कार्ड आ गए हैं। और कट ऑफ की यहाँ पे बात करने वाली हूँ। तो कट ऑफ जहाँ तक मेरे पास कमेंट्स आए हैं, कट ऑफ जो इस बार जो कट ऑफ गई है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। इसमें कट ऑफ जो बननी थी आपकी वो आपकी पीसीबी के एग्रीगेट जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे बनी थी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं। जैसे राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में आपके 97% तक कट ऑफ गया है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में 88% पर कट ऑफ गया है। और वहीं आपके एमपी की बात करें तो 92, 91 इस तरीके से कट ऑफ गया है। यूपी में 90 अबव कट ऑफ गया है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि 50 प्लस होने से भी आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि फॉर्म फिल करने की एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। बट जो कट ऑफ गई है वो अबव 90 प्लस ही गई है इन ऑल द स्टेट्स। कहीं कहीं पे बस थोड़ा 88 या फिर 90, बट कट ऑफ जो फाइनल जो कट ऑफ गई है वो 90 प्लस ही गई है सारे स्टेट्स में। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं, वो लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि उनके स्टेट में अपना स्टेट लिखकर कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। फाइन। तो जिनकी कट ऑफ गई होगी, जिनको एडमिट कार्ड आ गया होगा, जैसे कई लोग हैं उनको एडमिट कार्ड आ गया है, तो उसे आप नेवी की वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करेंगे, वहाँ पे आपको सेक्शंस में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स होंगी, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की डिटेल्स होंगी, और फिर आपका जो आपने सारी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होंगी। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड लिखा आएगा, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो तो नॉट शॉर्ट लिस्टेड लिखा आएगा। एडमिट कार्ड में सारी डिटेल्स होंगी कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है और किस डेट को आपका जो है वो रिटर्न या मेडिकल वो जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो वहाँ पे होगा। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट या मेडिकल जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो भी सबकी जो है थोड़े अलग अलग डेट है। किसी का 10 अक्टूबर को है, किसी का 11 अक्टूबर को है, और किसी का 12 को है। तो क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है ये नवंबर में स्टार्ट हो जानी है, तो सारा प्रोसेस इनको जो फिनिश कर लेना है वो अक्टूबर के लास्ट तक जो है फिनिश कर लेना है, वेदर जो रिटर्न एग्जामिनेशन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, और जो भी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो भी है। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया है उनको ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी थी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी बहुत लिमिटेड होगी, इसीलिए इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है। क्योंकि लिमिटेड वैकेंसी होने की वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हैं वो स्क्रीनिंग में ही बाहर हो गए होंगे। बाकी जो बचेंगे वो अब जो पीएफटी होगा, रिटर्न होगा, उसमें आउट हो जाएंगे। फाइन। जो मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे, कुछ का रिजेक्शन हो जाएगा क्योंकि कुछ का फोटोज उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो बहुत किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो उस तरीके से भी जो बहुत से कैंडिडेट्स हैं वो उस वजह से भी रिजेक्ट वहाँ पे हो जाएंगे। तो जो बिल्कुल फाइनल जो कैंडिडेट्स बचेंगे वो बहुत लिमिटेड ही बचेंगे। तो पोस्ट भी जो है यहाँ पे लिमिटेड होंगी, फॉर्म ज़्यादा भरे गए होंगे, इसलिए जो कट ऑफ जो है वो भी बहुत हाई गई है यहाँ, जो मेरा ऐसा ओपिनियन है यहाँ पे। और जो लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आया तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपने प्रिपरेशंस को जारी कीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ी फीस तो यहाँ पे लगी नहीं थी। नेवी ने कोई आपसे एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे नहीं ली थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया कि आपने बहुत टाइम यहाँ पे लगाओ कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं शॉर्ट लिस्टिंग होने का, क्योंकि 17 को आई थिंक ये जो वैकेंसी है ये क्लोज हो गई थी, और अभी आपका 26 सितंबर है। तो बहुत ज़्यादा टाइम में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई, बहुत कम टाइम में सारा रिजल्ट जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है वो इन्होंने फुलफिल कर दिया है। आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप लोग करते रहिए। आप लोग अगर बायोलॉजी से हो और आगे के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो तो आप बीएससी नर्सिंग जो आप एक अच्छा ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हो, पैरामेडिकल ऑप्ट कर सकते हो, लैब असिस्टेंट। आप अगर आप 12th पास जॉब चाहते हो तो आपका कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई कोर्स जो ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सारी जॉब जो है वो 12th बेस नहीं होती। किसी में डिप्लोमा चाहिए होता है, किसी में डिग्री चाहिए होती है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो है अपनी तैयारी को फुलफिल रखना है। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, लेकिन ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट लिस्टिंग। अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा, अब आपको जो है पूरी प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल में जो आपको स्क्वाट्स लगाने हैं, जो भी वहाँ पे आपसे बोला गया है उसकी प्रैक्टिस आप करिए, और जो आपका एग्जाम रिटर्न एग्जामिनेशन हो रहा है उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। थोड़ा नुकसान उन लोगों को हो सकता है जिन लोगों ने मतलब लाइक कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग जो है ज्वाइन कर ली है और पैसे भी सबमिट कर दिए, पर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुई। तो आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि ऐसा ऐसा है, और मतलब आपको जो आपके पैसे हैं वो आपको वापस कर दिए जाएँ। बाकी पूरी तैयारी से कीजिए। सारे डॉक्यूमेंट आपको कहाँ रिपोर्ट करना है वो सारी चीज़ें आपके कॉल लेटर में वहाँ पे लिखा होगा कि किसी का दिल्ली है, किसी का मुंबई है। तो एक बार अच्छे से जो कॉल लेटर में आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होंगी, उन चीज़ों को अच्छे से पूरा पढ़ के जाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मेडिकल में जाए तो अपना ईएनटी टेस्ट ज़रूर करवाइएगा, यानी कि अपने जो ईयर्स हैं उनको और अपने
डेंटिस्ट से अपने टीथ को एकदम क्लीन करा के, क्योंकि कानों में जो वैक्स हो जाती है उसको भी आपको क्लीन करा लेना है। टैटू के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि टैटू जो है वो कुछ हिडन एरियाज में होंगे तो चलेगा, नहीं तो अगर टैटूज जो दिखते हैं वो नहीं चलेगा वहाँ पे, तो उसको भी एक बार माइंड में रखते हुए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कानों में से वैक्स, और अपनी आईज का टेस्ट भी एक बार जरूर करा लीजिएगा। आईज आपका जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, लाइक आपके आईज का, आपके टीथ का और आपके ईयर्स के जो डॉक्टर्स होते हैं, उनसे एक बार ये सारी चीज़ों को क्लीन अप करवा लीजिएगा। फाइन, आई होप, और तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल इसमें नहीं है। बाकी अब अपनी प्रिपरेशंस को जारी रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे भी होगा मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए